Hello student, welcome back to our channel. How are you? I hope you all are fine as usual. Today we shall start our third chapter, which is water resources. So let's start the class. Water resources, it's mean जल संसाधन. संसाधन की मैंने आपको एक डेफिनेशन भी बताई थी. संसाधन मतलब जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करे, विच सेटिस्फाई आवर नीड. तो जल क्या है? वो हमारी जो प्यास हमें लगती है उसको क्या करता है? सेटिस्फाई करता है. तो वाटर क्या हुआ? एक रिसोर्सेज हुआ. तो एक बात इसमें यहाँ पर बताई भी गई है कि जल जीवन ले भी सकता है और जीवन दे भी सकता है. तो हमें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप भोजन किन चीज़ों से प्राप्त करते हो? मैंने आपको जो पहले वीडियो में भी बताया था कि हम भोजन दो माध्यमों से प्राप्त करते हैं. फर्स्ट है हमारे जीव जंतु और सेकंड है हमारे प्लांट्स एंड ट्रीज. मतलब जीव जंतु और पेड़ पौधे. तो जीव जंतु को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है, और जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनको भी जीवित रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? जल की आवश्यकता होती है. तो अगर इनको जल प्राप्त नहीं होगा तो ये हमें भोजन किस प्रकार से दे पाएंगे? तो इसलिए हमारे पीने के लिए भी और हमारे भोजन के लिए भी जल का एक महत्वपूर्ण भूमिका है. और जल जीवन ले भी सकता है. जैसे कि अभी आप देख रहे हैं करंट में क्या चल रहा है कि जो बिहार की एक नदी है जिसको बिहार का शोक बोला गया है. इट्स मीन जो बिहार में अधिक मात्रा में जब बारिश होती है, वर्षा होती है, तो उसकी वजह से कोसी नदी में बाढ़ आ जाती है और उसकी वजह से लोग क्या हो जाते हैं? बेघर हो जाते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं. तो इस तरह से अधिक जल की वजह से क्या हो जाता है? जल हमारी जीवन ले भी सकता है. इसके बाद हम कुछ जो मेन पॉइंट हैं उन पर हम चर्चा करेंगे. फर्स्ट जो पॉइंट है वो है जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता. जल दुर्लभता मतलब कि जल क्या है? जब जल की कमी हो जाए तो वो जल दुर्लभता कहा जाता है. जैसे कि जल की जब अधिक मात्रा में क्या होने लगे, होने लगता है, तो जल का जो भंडार हो जाता है वो कम हो जाता है. और ऐसा एक राज्य भी है जहाँ पर जल की बहुत कमी है, क्योंकि वो राज्य शुष्क है और वहाँ पर वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है, जो है राजस्थान. इसके बाद हम देखेंगे जल दुर्लभता. इसमें एक मेन आपका पॉइंट रहेगा. इसके बाद आप नर्मदा बचाओ आंदोलन और कुछ मतलब वर्षा को किस प्रकार से वर्षा जल को संचित किया जाता है, एक ये जो टॉपिक है एक रोचक तथ्य है. शिलोंग क्या है? मेघालय की राजधानी है. तो वहाँ पर क्या किया जाता है? अगर आपसे पूछा जाए, वन लाइनर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि वर्षा जल संग्रहण किस राज्य में अपनाई जाने वाली एक प्रक्रिया है, तो आप बताओगे मेघालय के शिलोंग. तो शिलोंग मेघालय में छत वर्षा जल संग्रहण की प्रणाली विकसित है. मेघालय की चेरापूंजी तथा मासिनराम में विश्व का सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है. मतलब जो वर्ल्ड है, ओवरऑल वर्ल्ड में सबसे अधिक जो बारिश होती है वो हमारे पूर्वी राज्य जो मेघालय है, और उसमें मेघालय में मासिनराम है वहाँ पर होती है. तो मासिनराम की दूरी शिलोंग जो मेघालय की राजधानी है वहाँ से 65 किलोमीटर है. मासिनराम में जहाँ वार्षिक वर्षा 11,872 mm दर्ज की जाती है, वहीं शिलोंग में वार्षिक वर्षा का औसत 3,385 mm है. शिलोंग जल की कमी की गंभीर समस्या से जूझ रहा है. शहर के प्रत्येक घर की छत पर वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की गई है. घरेलू जल आवश्यकता की मांग का 15 से 25% हिस्से की पूर्ति छत जल संग्रहण व्यवस्था से की जाती है. इसमें क्या बताया गया है कि मतलब हमारा जो देश है वो विविधता वाला देश है.
यहीं तो एक जो मेघालय में मासिनराम है वहाँ पर इतनी अधिक वर्षा होती है कि ये 11,872 है। तो यहीं दूसरी ओर इससे 65 किलोमीटर दूर ही जो वार्षिक औसत है वर्षा का वो है 3,385 मतलब कि 65 किलोमीटर की दूरी में ही इतना अंतर देखने को मिलता है वर्षा का। तो जो सबसे अधिक बारिश है वो होती है मासिनराम में, और जो छत पर जल को एकत्र करके जल का यूज किया जाता है वो है शिलोंग। ठीक है, तो ये किस प्रकार से किया जाता है, जब बारिश आती है तो बारिश के बाद जो छत है वहाँ पर पानी को क्या कर लिया जाता है, जो पानी जिस माध्यम से वहाँ से बह कर जाता है जैसे नाली के माध्यम से, तो वहाँ पर उसको रोक लिया जाता है और उसके बाद उस जल को रोककर उसका यूज किया जाता है। कैसे, उस जल को मतलब उस जल का सारा पानी जैसे कि कुएं में किसी माध्यम से कुएं के पास पहुंचा दिया और फिर उसको यूज कर लिया या अन्य किसी भी माध्यम से, तो ये क्या है, ये है छत वर्षा जल संग्रहण, मतलब छत पर बारिश का पानी को रोककर उसका यूज़ करना। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद मैंने आपको और क्वेश्चन कराए थे शॉर्ट क्वेश्चन, एक बार हम इनको भी देखेंगे। पहले ये रहे, जल दुर्लभता किसे कहते हैं? जल के विशाल भंडार, मतलब जल दुर्लभता जल की कमी, जल के विशाल भंडार तथा नवीकरणीय गुणों के होते हुए, नवीकरणीय मतलब जल का क्या कर सकते हैं हम, दोबारा से उसको रीयूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए इसको नवीकरणीय गुणों से युक्त बोला गया है। होने के बाद भी यदि जल की कमी महसूस की जाए तो उसे जल दुर्लभता बोलते हैं। इसके बाद जल संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करना इसलिए ज़रूरी है कि जिससे हम स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचा सकें एवं खाद्यान्न सुरक्षा मतलब कि अगर जल नहीं होगा तो हमें खाने पीने के लिए कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, तो खाद्यान्न सुरक्षा, अपने आजीविका हम किससे चलाते हैं, अपने भोजन से, अपनी कृषि से, विभिन्न माध्यमों से, तो उसके लिए भी जल भी जरूरी है, उसका संरक्षण जरूरी है, तथा उत्पादन क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित कर सके। तो इसलिए जल का संरक्षण जरूरी है ताकि हम अपनी जीविका चला सकें, अपने खाद्यान्न की सुरक्षा कर सकें और स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बच सकें। क्योंकि अगर जल स्वच्छ नहीं होगा तो हम विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी खतरों से अपने आप को नहीं बचा सकेंगे। इसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन क्यों चलाया जा रहा है? नर्मदा एक नदी है, तो इसको नर्मदा बचाओ आंदोलन क्यों चलाया गया? ये इसलिए चलाया गया कि नर्मदा बचाओ आंदोलन व्यापक रूप से किसानों, जनजातीय समुदायों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा पर्यावरणविदों को लामबंद करने के लिए चलाया जा रहा है। इन्होंने गुजरात में नर्मदा नदी पर बन रही सरदार सरोवर बांध परियोजना का विरोध किया, तो इसलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया। इसके बाद पालर पानी किसे कहा गया है? पालर मतलब वर्षा जल, पालर पानी का मतलब होता है वर्षा जल, मतलब वर्षा से प्राप्त जल अथवा पालर पानी, जैसे कि इसे राजस्थान के क्षेत्रों में कहा जाता है। इसे प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है। मतलब पालर पानी क्या है? एक तरीके से वर्षा जल है जो राजस्थान में पालर पानी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली भारत के किस राज्य में प्रचलित सिंचाई पद्धति है? तो ये है मेघालय। मेघालय में क्या किया जाता है, जो वर्षा होती है तो वहाँ पर बांस को काट कर उसका ऊपर का हिस्सा काट लिया जाता है और उसमें फिर वर्षा का जल जब संचित होता है तो उन बांस को जोड़कर उससे क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। तो यही बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली है जो हमारे मेघालय, जो कि पूर्वी राज्य है, वहाँ पर प्रचलित सिंचाई पद्धति है। भारत के किस राज्य में छत वर्षा जल संग्रहण को कानूनी रूप से अनिवार्य बताया गया है? तो ये है तमिलनाडु राज्य में छत वर्षा जल संग्रहण को कानूनी रूप से अनिवार्य बताया गया है। तो इसका आंसर है तमिलनाडु। तो ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए हैं। देखो ये रहा बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली और ये रहा छत वर्षा जल संग्रहण, कर्नाटक के मैसूर में स्थित
ये सारी बातें यहाँ पर देखो बताई गई है। तो आप इसको अच्छे से याद करेंगे। और जो ये छत वर्षा जल संग्रहण प्रणाली है, ये बहुत सारे राज्यों में अपनाई गई है। अब जो कानूनी रूप से है, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ पर है, शिलोंग मेघालय, लेकिन वहाँ पर अपनाई जाती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि कानूनी रूप से अनिवार्य है, मतलब जहाँ पर बिल्कुल ज़रूरी कर दिया गया है वो है हमारा जो साउथ का राज्य है तमिलनाडु। वहाँ पर कानूनी रूप से इस चीज़ पर आपको ध्यान देना होगा। कानूनी रूप से अनिवार्य कहाँ है, तमिलनाडु। और वैसे बहुत सारे राज्यों में कर दी गई है, जैसे कि कर्नाटक में भी इसको अपनाया जाता है, राजस्थान में भी इसको अपनाया जाता है, पूर्वी राज्य जो शिलोंग है वहाँ पर भी अपनाया जाता है। इसके बाद ये रहा बांस ड्रिप प्रणाली। देखो, बांस का ऊपरी हिस्सा काटकर इसके माध्यम से खेत में सिंचाई करना। ये देखिए, तो आपके जो ये शॉर्ट क्वेश्चन थे, मैंने इनकी जो पिक क्लिक करके ग्रुप में भी शेयर कर दी थी। और इसके बाद आपको एक बार मैंने ये याद भी करा दिया है। इसके बाद हम मेन को शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे और 1-2 लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, और इसके बाद हम अपना 4th चैप्टर करेंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर देना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।